है सर, अगर इतना प्यार, इतना सब कुछ देने के बाद और जब कहते हैं कि इस लोक में और परलोक में भी हम साथ हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है सर? नहीं ऐसा नहीं, सही में वो होता वो वो माँ कि का, नहीं? वही जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना, माँ माँ जो है अपने बच्चे से को जब चलाती है, शुरू में क्या करेगी, उंगली पकड़ के चलाएगी, ठीक है। शुरू में बच्चे को आदत पड़ जाती है, उसको लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि कुछ हो रहा है, मैं भी चल सकता हूँ। माँ ने शुरू में वो एफर्ट डाले उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि तुम चल सकते हो, लेकिन सारी जिंदगी उसको अपनी बैसाखी उसके अपने सहारे पे थोड़ी चलाना है। उसके बाद माँ पीछे हट जाती है, तो कहती है, आओ आओ मेरी तरफ आओ। ये माँ का पीछे हटना ऐसा ही है, गुरु महाराज का पीछे हटना ऐसा ही है। वो गिराने के लिए नहीं है, वो आपको उठाने के लिए है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है अरे कोई सहारा नहीं है, अब तक तो माँ मेरे आस-पास में घूमती थी, अब क्या हो गया? तो बिल्कुल नाराज़ हो गई है मुझसे। नाराज़ नहीं हुई है, नाराज़ नहीं है। इसी को बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल। अब परमात्मा चाहता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो, अब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। अब सारी ज़िंदगी मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो। कि परमात्मा जैसे आपसे चाह रहे हैं कि अब सारी ज़िंदगी मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो। अब तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम खड़े हो सकते हो। और खड़े हो सकते हो तो हो जाओ। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो। अब तुम्हारे अंदर वो समय आया है जब तुम अब साधक से गुरु बनने जा रहे हो। अभी तक क्या था? साधक थे मस्त, है ना? बाप के कमाई पर जीना और बात है और बाप बनना हो बिल्कुल दूसरी बात है। अभी तक आप बाप की कमाई पर जी रहे थे। अब आप बाप बनने जा रहे हो। अब आपको एक्चुअली उस लेवल पर पहुँचना है। तो कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसा होता हो जाती है अवस्था कि सोचो ना, एक बच्चे को जिसको आज तक हमेशा मस्त जिया है पापा की कमाई पे, जो माँगा मिल गया, है ना? जब पहली बार कमा के खुद से हार्ड वर्क करके कमा के लाया और अब एक्चुअली अपने बच्चों के लिए जब कुछ करना पड़ता है तो बड़ी बड़ी हालत खराब हो जाती है एक बार। तो वास्तव में ऐसी ही अवस्था, इसी को डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। लेकिन वो गिराने के लिए नहीं है, वो आपको उठाने के लिए है। परमात्मा का पीछे हो जाना भी उसकी डिवाइन प्लानिंग का एक हिस्सा है। उसी की डिवाइन प्लानिंग का एक हिस्सा है। बहुत उत्तम है, बहुत शुभ है, नेगेटिव नहीं है। वो मंगल भवन अमंगलहारी है। वो सदा ही देगा, देता आया है, देगा। वो कभी भी आपको गिरने नहीं देता। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनके अनुभव जो है थोड़े से डाउन पड़ जाते हैं सर्टेन एज में आने के बाद। ऐसा लगता है कि पहले तो बड़ा मजा आता था, अब तो नहीं आता। नहीं आता मतलब ये भी शुभ है, ये भी शुभ है। ये भी बड़ी कृपा है परमात्मा की कि आपको हमेशा वैसे अनुभव नहीं देता। अगर ऐसे ही देता रहता फिर तुम ग्रो कैसे करते? इसलिए यहाँ पर मिलने वाले सारे दुख, सारी पीड़ाएँ, जो कुछ भी मिल रहा है ना, नर संसारी लगन में दुख सुख सह करोड़, नारायण हरि भक्ति में जो आवे सो थोड़। एक सामान्य संसारी इंसान की देखो, हमारे घर में काम करने वाली दीदी जो आती है, मैं पूछता हूँ, सारे दिन बेचारी इधर से इधर, इसके बर्तन मांज, उसके बर्तन मांज, इधर कर उधर कर, 8-10 घरों में जाके बड़ी मुश्किल से कमाती है। मेरा पति शराबी है, बड़ी मुश्किल से कमा के, बच्चों हैं, 3 बच्चे हैं, जैसे तैसे करके पढ़ाई वढ़ाई करवा रही है, गुजारा करी। कितना टफ है एक थोड़े से पैसे कमाना, जो हम लोगों के लिए शायद उतना टफ नहीं है। घर में बैठे हैं, 2-4 क्लास ली, ठीक-ठाक हो जाता है कार्यक्रम, लेकिन उनका कितना टफ है। वही ₹1000 अगर कमाने पड़ जाएँ, कितनी बर्तन माँज-माँज के लोगों के झाड़ू, पोछे, इधर कर, उधर कर, मुश्किल लगता है। तो जब संसार में इतने इतने दुख-सुख सहे जा सकते हैं, किस लिए? मेरे बच्चे 3 बच्चे पालने हैं। नर संसार की लगन में इतने दुख-सुख सह सकते हैं, हम परमात्मा की लगन में चले, हम दुख-सुख ना सहें। हमारे लिए तो जीवन का इंटीग्रेटेड हिस्सा है ये। हमें दुख-सुख ना मिले, तो फिर किसको मिलेंगे? तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मान के चलो, इतने बड़े कार्य, इतने छोटे से कार्य के लिए भी एक माँ का बच्चों के प्रति ममता का भाव है, उसके लिए भी वो इतना भिड़ जाती है, तो फिर हम तो इतना डिवाइन कार्य करने के लिए आए हैं, तो हमें दुख-सुख नहीं मिलेंगे क्या? ज़रूर मिलेंगे, वही मिल रहे हैं। राइट।